मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ में जो परिशिष्ट में आत्मा की 47 शक्तियों का वर्णन है, उनमें अपनी अकर्तृत्व शक्ति की चर्चा चल रही है। उसी में आगे चर्चा चलती है। अकर्तृत्व शक्ति में आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि सकल कर्मों से किए जाने वाले ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न जो विकारी परिणाम हैं मोह राग देश के, उनके करण के उपरम स्वरूप है यह अकर्तृत्व शक्ति। यानी आत्मा में ऐसा कोई स्वभाव ही नहीं कि वह इन रागादि विकारी भावों को करे। तो ये जो रागादि विकारी भाव को यहाँ आचार्य परमात्मा ने सकल कर्मकृत परिणाम बताया। इनको कर्मकृत परिणाम बता करके कहा कि यह आत्मा के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होते और आत्मा में एक ऐसी अकर्तृत्व शक्ति है जो रागादि परिणाम के करण के निवृत्ति स्वरूप है। यानी रागादि परिणाम का कारणपना साधनपना जिसमें है ही नहीं, ऐसी अकर्तृत्व शक्ति, उसकी चर्चा अपनी चलती है। पेज नंबर है 252, अंतिम 4 लाइन इस पृष्ठ पे से देखो। विकार का कर्ता होता रहे ऐसा आत्मा का कोई स्वभाव नहीं है, किंतु विकार के अकर्ता रूप ज्ञातृत्व परिणाम होते रहें ऐसा आत्मा का त्रिकाल स्वभाव है। इसी एक लाइन में ये दोनों बातें कही गई हैं कि सकल कर्मकृत परिणाम जो ज्ञातृत्व मात्र परिणाम से अतिरिक्त हैं। तो 2 परिणाम की बात आ गई एक ही साथ कि कर्मकृत परिणाम। तो कर्मकृत परिणाम कर्म के परिणाम को न कहा, अपनी परिणति में, आत्मा की परिणति में होते मोह राग देश के जो रागादि विकारी भाव हैं, ये कर्मकृत परिणाम है। तो क्या कर्मकृत परिणाम ही है आत्मा में कि नहीं? ज्ञातृत्व मात्र परिणाम भी, मात्र शब्द लगाकर कहा। ज्ञातृत्व माने स्वभाव रूप परिणाम और कर्मकृत माने विभाव रूप परिणाम। तो ये जो विभाव रूप परिणाम इनका कर्ता हुए आत्मा, ऐसा इसका स्वभाव नहीं। और अपने ज्ञातृत्व रूप अर्थात कौन से परिणाम कि स्वभाव रूप परिणाम। तो स्वभाव रूप परिणाम होते रहें ऐसा आत्मा का त्रिकाल स्वभाव। ये होते रहे से क्या समझना कि जो परिणाम हो रहे हैं और होते रहें वे तो स्वभाव स्वरूप है। जो अभी कदाचित सुख आदि नहीं है पर होए तो होते रहें, वे त्रिकाल स्वभाव रूप हैं। और विकार आदि भले अभी हैं लेकिन यह मिट जाएं और फिर न होते रहें, इसलिए यह आत्मा का स्वभाव नहीं। ऐसे स्वभाव की पहचान होते ही वर्तमान परिणाम का बल उस ओर ढल जाता है। पश्चात स्वभाव उन्मुख वृत्ति से
पर्याय पर्याय में, पर्याय पर्याय माने प्रति पर्याय में, पर्याय एक ही नहीं, पर्याय के उस प्रवाह में, पर्याय पर्याय में उसके अकर्तापने रूप निर्मल परिणाम होते जाते हैं। यहाँ इस लाइन में क्या कहना है गुरुदेव को, देखो अपने को ऐसा प्रश्न उठता रहता है कि यह हमारा वर्तमान उपयोग परिणाम स्वभाव में क्यों नहीं ढलता, हमारा वर्तमान उपयोग स्वभाव की सन्मुखता क्यों नहीं करता। ऐसा बहुत प्रश्न अपने चित्त में चलता रहता है, पूछो चाहे ना पूछे, आपस में चर्चा में पूछे, कदाचित ना भी पूछे, पर वो प्रश्न अंदर में बराबर चल रहा है। किसको? कि जिसको आत्मा का हित करना है उसको ये परिणाम, इस प्रकार का प्रश्न कि यह मेरा वर्तमान उपयोग क्यों नहीं ढल रहा स्वभाव की तरफ। मैं स्वभाव से ज्ञायक हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सच्चिदानंद त्रिकाल रहने वाला एक रूप ज्ञायक अभेद वस्तु हूँ, जिसमें आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। ऐसा बराबर ख्याल में तो लिया है, लेकिन उपयोग क्यों नहीं ढलता। तो कहते हैं कि उपयोग कब ढलेगा कि विकार के उपरम स्वरूप, विकार के करण के उपरम स्वरूप अपने अकर्तत्व स्वभाव को पहचानेगा तो ढलेगा। अभी हमसे कहाँ चूक हो रही है कि परिणति में जो होता विकार है ना, उसमें हमने कर्तव्यपना सौंप रखा है, यानी यह वाला परिणाम नहीं होना चाहिए और ये हो तो ठीक है, और ये हो जाए तो और भी ठीक है। फिर आत्मा के चिंतन के परिणाम होने लगे तो वे और भी ठीक है। तो तुमको परिणामों की रुचि है, उनके कर्तव्य का बोझा भार आपने माथे पे रखा है, तो यह अकर्तत्व भाव का अनादर हुआ है। कैसे? कि वो ये वाला परिणाम ठीक चल रहा है, आजकल परिणाम ठीक चल रहे हैं, पहले परिणाम बहुत खराब थे, अथवा ये बीमारी फैल गई है पूरी दुनिया में तो परिणाम बहुत विचलित होते हैं। अब परिणाम कैसे ही संभले। तो ये तुम क्या कर रहे, उन परिणामों के कर्तृत्व में ही अपना सारा सर्वस्व समर्पित कर बैठे। और आचार्य परमात्मा कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान ने जो आत्मा बताया है वह अकर्तत्व शक्ति स्वरूप है। अकर्तत्व शक्ति कैसी है कि यह जो रागादि विकारी परिणाम के करण नाम कर्तापने के भाव से निवृत्त रूप है। तो ऐसे अकर्तापने का भरोसा करे, विश्वास करे, और यह जो परिणामों का खेल चल रहा है ना, उनको गौण करे तो स्वभाव तरफ ढलेगा। मुख्य तो कर रखा है परिणामों की चाल को, परिणामों की चाल को मुख्यता सौंप रखी है, और फिर उपयोग नहीं ढलता, ये अपनी समस्या खड़ी। देखो अभी क्या कहा गुरुदेव, ऐसे स्वभाव की पहचान होते ही, कैसे स्वभाव की, अकर्तत्व शक्ति स्वरूप अपने आत्म भगवान की पहचान होते ही वर्तमान परिणाम का बल वलन झुकाव उस ओर ढल जाता है। और फिर क्या होता है कि उस ढलते परिणाम में स्वभाव की सन्मुख रूप वृत्ति होती है। और वह स्वभाव सन्मुखता की वृत्ति कैसी होती है कि पर्याय पर्याय में, प्रत्येक पर्याय पर्याय प्रति पर्याय में उसके अकर्तापने रूप निर्मल परिणाम होते जाते। सीधा सच्चा मार्ग है, उलझन कुछ है नहीं, दो और दो चार जैसी बात है। बस हमारी समस्या का एकमात्र बाधा जो खड़ी है हमारे प्रयोजन की पूर्ति में, वह बाधा कितनी है कि हम विकारी परिणामों के पीछे पड़े हुए और हमें कहीं ना कहीं अंदर में यह बस गया है, जिसे वासना कहते हैं। किस प्रकार की वासना चल रही है कि ये जो शुभ राग है ना, ये ठीक है। कोई तो यूं कहता है कि अभी जब तक शुद्ध उपयोग की प्राप्ति नहीं है तब तक शुभ परिणाम करना चाहिए। अरे जब तक शुद्ध की प्राप्ति नहीं है तो शुभ अशुभ होंगे, और हो रहे हैं और होते आए हैं, लेकिन वे परिणामों पर से लक्ष्य छोड़ेगा तो शुद्ध होएगा। शुभ, आज तो सुबह गुरुदेव श्री का
10 लक्षण पर्व के अवसर पे जो प्रवचन हुए हैं उनके 1966 के, वो चल रहे हैं ना 15वीं बार के, उसमें गुरुदेव श्री असत्य धर्म का वर्णन उन्होंने लिया कि ये असत्य है। शुभ परिणाम करते करते तुझे शुद्धता की अथवा शुद्धता की पूर्णता रूप मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये असत्य कथन है, ये असत्य कथन है। इसको तू सत्य कहकर के परोसता है तो तेरे साथ भी छल करता है और श्रोताओं के साथ भी छल करता है। ऐसा कहा आज गुरुदेव श्री ने। देखो, ऐसा होते होते विकार का सर्वथा अभाव हो जाएगा। कैसे कि स्वरूप की अकर्ता स्वरूप की पहचान होते, रागादि के अकर्तत्व स्वरूप, ज्ञातृत्व के कर्ता रूप अपने स्वभाव की पहचान होते, वर्तमान परिणाम का बल, झुकाव, ढलान अपनी तरफ होता है और स्वभाव सन्मुखता में, स्वभाव सन्मुखता की पर्याय प्रतिपर्याय में शुद्धता बढ़ती जाती है और जो शेष रहती हुई अशुद्धता है वह मिटती जाती है। ऐसा होते होते विकार का सर्वथा अभाव होकर साक्षात पूर्ण दशा, सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। थोड़ा अपन आगे देखते हैं। पेज नंबर 254 पर एक प्रश्न आया है, यहां से देखते हैं। देखो, परिभ्रमण तो मात्र एक समय पर्यंत का है ना साहब, क्योंकि ये अनादि से जीव 4 गति में परिभ्रमण करता भटकता चला आया है ना। तो ये परिणमन इसका, ये परिभ्रमण जो इसका है वह तो एक समय का ही है ना, ऐसा करके प्रश्न पूछा। एक समय का है तो एक समय का है तो अगले समय मिट सकता है कि हाँ, बराबर मिट सकता है। लेकिन इसमें अज्ञानी ने क्या किया है अथवा हमसे क्या भूल हुई है वो यहाँ खुलासा करते हैं। उत्तर देखना गुरुदेव श्री का। ज्ञानी तो कहते हैं कि आत्मा में जो परिभ्रमण करने का भाव नाम विकार है वह एक समय पर्यंत का है, किंतु अज्ञानी तो उस एक समय के परिभ्रमण के भाव को ही अपना स्वरूप मानता है। तो एक समय का संसार कितना, एक समय का अनादि संसार एक समय का है। हाँ, एक एक समय करके ही अनादि से हुआ है, लेकिन इसका अनादि से चला आया संसार कब शांत होएगा कि तब तक शांत नहीं होगा जब तक तू उस एक समय के परिभ्रमण के भाव रूप विकार को अपना स्वरूप मानता रहेगा, तब तक नहीं। ये कहा इसमें। इसलिए अज्ञानी की दृष्टि में एक समय का नहीं है और वस्तु स्वरूप से देखो तो संसार एक समय का है, लेकिन अज्ञानी को वस्तु स्वरूप का भान नहीं है और उसने उस एक समय के भाव को ही अपना त्रिकाल स्वरूप या अपना सारा स्वरूप उसी को मान रखा है। तो उसकी दृष्टि में तो वह एक समय का नहीं है, किंतु त्रिकाल संपूर्ण आत्मा वह संसार नाम विकार स्वरूप है, ऐसा उसे भासित होता है। विकार से पृथक कोई स्वरूप उसे भासित ही नहीं होता। बहुत गंभीर लाइन है, गंभीर है लाइन, सामान्य नहीं है इतनी चर्चा ये गुरुदेव करे। विकार से पृथक कोई स्वरूप उसे भासित ही नहीं होता। आचार्य परमात्मा, ज्ञानी धर्मात्मा, सर्वज्ञ देव इस आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि तू तो ध्रुव, स्थायी, कायम, त्रिकाल रहने वाला, अनादि अनंत, ज्ञानानंद स्वरूप वस्तु है। तेरे अंतरंग में अपार बेहद सामर्थ्य, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर की मौजूद है। लेकिन ये क्या करता है कि वर्तमान एक समय के विकार में ही एकत्व करके पड़ा हुआ है। तो इस विकार से भिन्न कोई स्वरूप है उसको ये भासित ही नहीं हो रहा है।
ये जो जितनी चर्चा है ना, ध्रुव, एक रूप, कायमी, त्रिकाली, टिकाऊ, स्थायी, सदा काल रहने वाला, ये सब इन प्रकार के शब्दों के विकल्पों में पड़ा हुआ मानता है और उस विकल्प से कहता है, उस विकल्प में एकत्व रखता है, विकल्प का ही वेदन करता है और विकल्प के वेदन में कहता है मैं ज्ञायक भगवान। वेदन काय का चल रहा है? ज्ञायक भगवान के गुणों का वेदन है तेरे को, या कि विकल्पों का वेदन है, आकुलता का वेदन है? विकल्पों को वेदता हुआ ज्ञायक बनता है, ऐसा कोई ज्ञायक जगत में है नहीं। इसलिए इसको उस विकार से पृथक कोई स्वरूप ही भाषित नहीं होता। परिभ्रमण का भाव यों तो वस्तु स्वरूप से देखो तो परिभ्रमण का भाव एक समय का ही है। ऐसा यदि वास्तव में जान लिया, इतना इसने स्वीकार कर लिया कि मेरी दशा में अनादि से जो संसार दशा में परिभ्रमण चला आया है ये एक समय का ही है, ऐसा स्वीकार करेगा तो क्या करेगा कि ये तो एक ही समय का है, तो त्रिकाली कौन है? तो उससे रहित जो त्रिकाली स्वरूप है उसकी प्रतीति हो गई। इसलिए विकार और स्वभाव के बीच भेद हो गया, भेद ज्ञान हो गया और विकार के ओर की वृत्ति छूटकर स्वभाव उन्मुख वृत्ति हो गई। यानी अपन रोज गुरुदेव श्री का रोज अपन पढ़ते हैं, शक्तियों का भी प्रकरण है, कर्ता कर्म अधिकार भी चल रहा है और सीडी में भी चल रहा है, सुबह टीवी में भी चल रहा है। जो जो व्यक्ति जितना जितना भी इन सब चीजों को सुन पढ़ रहा है उसको इतना तो ख्याल में आना ही चाहिए और आ ही गया होगा कि सारा मामला विकार और निर्विकार के बीच का है। इतना तो ख्याल आ ही गया पूरा। और हमारी भूल भी बता दी गई है। क्या भूल बता दी गई है कि विकार एक समय का जो है उसमें ही तूने अपना सर्वस्व समर्पित किया है और करना क्या है कि उसकी गौणता में अपना जो त्रैकालिक एक रूप सामान्य स्वभाव चैतन्य है उसमें अपने को सर्वस्व सौंपना है। इतना काम करना, कोई बड़ा काम नहीं करना है। लेकिन इसको बाधा कौन खड़ी है बीच में? कि बाधा सिर्फ इतनी सी खड़ी है कि ये विकारों की डिजाइन बदलते ही ये गाफिल हो जाता, गफलत में आ जाता है। क्या गफलत हो जाती है कि विषय कषाय भोगादिक के परिणाम से छूटा और शास्त्र स्वाध्याय चिंतन मंथन पूजा भक्ति का परिणाम आया तो उस परिणाम के आते ही गफलत में चला जाता है। वो परिणाम आया ना ज्ञायक के चिंतवन का परिणाम, ये ज्ञायक के चिंतवन का परिणाम करना चाहिए, यहां उलझ जाता है। वो चिंतवन का परिणाम आता है, चाहिए नहीं। चाहिए करते ही उपादेयता खड़ी होती है और आते हुए को जानने से ज्ञाता भाव खड़ा होता है। चाहिए में आकुलता भी होती है, आकुलता नहीं हो रहा है तो आकुलता हो रही, हो रहा है तो फिर वो परिणाम टिकता तो है नहीं, वो तो एक एक समय का है। अब वो तत्व चिंतन का परिणाम चला, मान लो असंख्यात समय, अपन कह लो 1 सेकंड चला, 2 सेकंड चला और 2 सेकंड बाद तत्काल कहीं किचन में चला गया या दुकान में चला गया। अब वो किचन में या दुकान में गया तो ये बहुत आकुलित के ऐसा अच्छा परिणाम चल रहा था, क्यों चला गया? ऐसा बढ़िया तत्व विचार चलता था, ऐसी आज सुबह जो बात आई चर्चा में वो एकदम स्मरण में आई, गजब की बात थी। और ऐसा चलते चलते हुआ क्या तो दूसरा परिणाम आ गया, अब ये आकुलित हो रहा है। तो ये तेरे इन लक्षणों का इशारा है, इन लक्षणों का द्योतक है कि तेरा सारा का सारा वलन उन परिणामों के खेल में लगा हुआ। यही बाधा है, बस और कुछ है नहीं। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया था श्रोता के द्वारा कि परिभ्रमण तो मात्र एक समय पर्यंत का है, तो गुरुदेव श्री ने इसके 3 हिस्से कर दिए। 3 हिस्से कैसे समझने के लिए कि वास्तव में वस्तु स्वरूप से देखो तो संसार विकार एक समय पर्यंत का है, ठीक है। और इस एक समय पर्यंत के विकार को ही जिसने सर्वस्व समर्पित कर रखा है
उस अज्ञानी को तो वह एक समय का भासित ही नहीं होता। और जिसने अपना सर्वस्व यानी जिसने अपने स्वरूप को पहचान कर उसकी प्रतीति भान किया है, उसको एक समय का जानने में आता है। तो क्योंकि वह वस्तु स्वरूप का जानने वाला हो गया है। देखो ऐसी अंतर्दशा हो, कैसी कि विकार की ओर की वृत्ति छूटकर स्वभाव सन्मुखता की वृत्ति हो तो विकार को एक समय पर्यंत का जाना ऐसा कहा जाए। किंतु जो विकार के ओर की ही वृत्ति रखता है उसने वास्तव में विकार को एक समय पर्यंत नहीं जाना, किंतु उसी को आत्मा माना है। मेरे ज्ञायक आत्मा में विकार है ही नहीं, इसलिए पर्याय के क्षणिक विकार का कर्तृत्व भी मेरे स्वभाव में नहीं है। इस प्रकार अकर्तृत्व रूप ज्ञायक स्वभाव को पहचान कर उसकी श्रद्धा करे तो उस स्वभाव में एकाग्रता द्वारा पर्याय में से विकार का बिल्कुल अभाव करके उसका साक्षात अकर्ता हो जाए, यानी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए। ऐसा इस शक्ति को समझने का तात्पर्य है। देखो यहाँ गुरुदेव श्री आचार्य भगवान द्वारा निरूपित इन शक्तियों का जो वर्णन करते हुए कहते हैं कि चाहे अकर्तृत्व शक्ति हो, अभोक्तत्व शक्ति हो, अकार्य कारणत्व शक्ति हो, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति हो, प्रत्येक शक्ति को क्यों समझना। अरे शक्ति को ही तो बात ये इधर चलती है तो यूं कहने में आई, बाकी आगम के पहले प्रश्न का उत्तर और प्रश्न ये भी क्यों समझना। ऐसे विश्व किसे कहते हैं कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, ये काय के लिए पढ़ रहे हो आप कि ये इसमें अब बस यहां से ही पकड़ना, सारा खेल यहाँ है कि ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका के 4 प्रश्न, 2 प्रश्न, 1 प्रश्न और उसका उत्तर आप क्यों पढ़ रहे हो। तो कई लोगों को लगता है कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो जाए। तो कहा भैया जीवन अच्छा करने के लिए जैन धर्म नहीं है। थोड़ी कड़क है बात, सब लोगों की प्ररूपणा और निरूपण में बात इस प्रकार आती है, ऐसा करो तो जीवन अच्छा होगा। देखो जब तुमने यदि टारगेट जीवन अच्छा रखने का किया तो नियम से शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम इनमें भेद रहेगा। विकार है ना दोनों, तो दोनों विकार हैं, उन विकार में नियम से भेद पड़ेगा शुभ परिणाम अशुभ परिणाम, क्योंकि तुम्हारा जो टारगेट है वो जीवन के अच्छे रखने का है। और जीवन को अच्छे देखो, जिसको ये शरीर को निरोगी रखने का जिसका टारगेट हो तो उसके दिन भर क्या चलता है, ये खाने योग्य है, ये पथ्य है, ये अपथ्य है, ये पथ्य है, ये अपथ्य है, दिन भर यही करता है। ये नहीं, ये मत, ये घी की चीज हटा दो, ये शक्कर हटा दो, ये करेला दे दो, ये क्यों चल रहा है उसके। सुबह से ये करो वो करो, ये खाओ ये नहीं खाओ, ये खाओ ये नहीं खाओ, ये क्यों चल रहा है। सहज है, क्यों कि तेरा अभी टारगेट इस शरीर को निरोगी रखने का है। ऐसा जिसको अपना जीवन अच्छा बनाने का टारगेट है उसके नियम से शुभ अशुभ में भेद पड़ेगा, यानी विकार हैं दोनों, उस विकार के 2 प्रकार में नियम से भेद करता है और उसमें एक को अच्छा उपादेय करता है, एक को हे करता है। लेकिन जैन शासन का अभिप्राय, तात्पर्य और प्रयोजन जीवन अच्छा बुरा करने का है ही नहीं। यहाँ तो जन्म मरण रूप जो जीवन है इस जीवन को मिटा देने का तात्पर्य है। कैसी बात करते हो, जीवन को मिटाने का कि हाँ जीवन किसे कहते हैं, जन्म को जीवन कहते हैं और ये फिर ये टिकाऊ तो है नहीं, अवधि पूरी हो गई ये चला जाता है, फिर नया जन्म होता है फिर उसे जीवन कहते हैं। तो जीवन कहो कि जन्म मरण कहो, तो जन्म मरण मिटाना कि नहीं मिटाना। तो जिसका पहले प्रश्न पढ़ते समय, पाठशाला में जाते समय यह या पाठशाला का विषय पढ़ते समय ये तात्पर्य होना चाहिए कि मुझे तो जन्म मरण का अभाव करना है।
तो जब जन्म मरण का अभाव करना है तो यहाँ क्या, जब टारगेट ये है अपने आत्म कल्याण का टारगेट है, तो नियम से यहाँ काय में भेद ज्ञान करेगा, विकार में और स्वभाव। विकार में और स्वभाव में तब ही भेद ज्ञान के लिए इसकी बुद्धि काम करेगी जब ये जन्म मरण मिटाना चाहता, और जब तक जीवन सुधारना चाहता है तो जो जीवन के अंग हैं विकारी भाव, जीवन के जो कारण हैं विकारी भाव, उनमें भेद करेगा। ऐसा सीधा सीधा ये मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। तो इस शक्ति को समझने का तात्पर्य क्या है कि ये शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा मैं स्वयं हूं, ऐसी स्वभाव रूप अपनी शक्ति सामर्थ्य की पहचान करना और विकारों से मुक्त होना। तो विकार से मुक्त कब होएगा कि जब विकार को अपने से भिन्न देखेगा, अपने से मिला जुला देखेगा तो भिन्नता और उससे मुक्ति कैसे होगी। आत्मा में जिस प्रकार ज्ञान स्वभाव त्रिकाल है, उसी प्रकार बहुत देखो अकर्ता शक्ति की मूल बात, आत्मा में जिस प्रकार ज्ञान स्वभाव त्रिकाल है, उसी प्रकार पुण्य पाप के अकर्तत्व रूप स्वभाव भी त्रिकाल है। तो अज्ञानी को तो राग का कर्ता कहा है, अरे कहा नहीं है, मान रहा है इसलिए कहा है। अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो, है तो सब आत्मा ही, और आत्मा का जैसे ज्ञान स्वभाव त्रिकाल है, ऐसे ही पुण्य पाप के अकर्तत्व रूप स्वभाव भी त्रिकाल है। आत्मा त्रिकाल अकर्तत्व शक्ति से परिपूर्ण है, उसे ना मानकर पुण्य पाप का कर्तत्व ही मानना, वह दृष्टि मिथ्या है। मैं ज्ञायक भाव हूं और मेरे ज्ञायक भाव में विकार का कर्तत्व नहीं है। इस प्रकार पहले कहा, देखो पहले इस विकार को दो भाग कर रखे हैं ना विकार के, पहले उन दो भागों को मेट दो चित्त में से, समझ में से, और उनको एक भाग में रखो। किसमें? विकार, विभाव, आश्रव, दुख रूप, असुचि, दुख के कारण। इस प्रकार पहले दृष्टि से विकार का कर्तत्व खींच ले तथा ज्ञायक स्वभाव की ही दृष्टि रखे, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और ये क्या है? यह धर्म का प्रारंभ है। जिस भाव से 8 कर्मों की 148 प्रकृतियों में से किसी भी प्रकृति का बंध होता हो, वह भाव विकार है और वह आत्मा के ज्ञायक भाव से पृथक है। इतनी बात देखो, ये सिद्धांत रूप बात है। सिद्धांत, चारों अनुयोग में से यही सिद्धांत फलित होकर के खड़ा हुआ है। क्या फलित हुआ है? कि जिस भाव से जीव के जिस परिणाम से 148 प्रकृतियों में से कोई भी प्रकृति का बंध होता हो, वह भाव कौन है? कि वह विकार है। तो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बंधे तो वो भी विकार है। यानी धर्म प्रभावना, तत्व प्रभावना, शासन की प्रभावना, साधर्मी के प्रति वात्सल्य और वह स्वरूप के प्रति की जागृति का जो विकल्पात्मक भाव है, सब जीव मोक्ष को प्राप्त करें, ऐसा जो उज्जवल परिणाम है, ये काय में डालना है? विकार में, बंध भाव में। और ये जो विकार है, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति जिससे बंध है, वो भी, क्योंकि ऊंचे में ऊंचे ले लो तो सब नीचे के समझ में आ जाएंगे। तो 16 कारण भावनाएं, वह कौन है? विकार है। और विकार होने से वह आत्मा के ज्ञायक भाव से पृथक है। पहला पॉइंट कि हमको साहब, कोई कहता है ना, कोई अभी युवान हो, वे कहते हमें तो वो बात बताओ साहब, पहले में पहले शुरू की बात बताओ। कई लोग कहते शुरू की बात बताओ, कि ये तो ऊंची ऊंची बातें हैं, हमको शुरू की बताओ। शुरू की बता रहे हैं कि ये जो इष्टता अनिष्टता, रोचकता अरोचकता का जो कुछ भी राग भाव है, वो चाहे देव गुरु शास्त्र के प्रति हो, साधर्मी के प्रति हो,
अथवा किसी विधर्मी के प्रति हो, खाने पीने का हो अथवा दया दान का हो, वे सब परिणाम विकार है। पहली पढ़ाई। और ये विकार कौन है भैया? कि ये तेरे आत्मा के ज्ञायक भाव से त्रिकाल पृथक है। पहली पढ़ाई है ये। बच्चों को भी पढ़ाओ तो यही पढ़ाओ। और फिर क्या कहते हैं? दूसरा पॉइंट इसी में। पहले क्या कहा? जिस भाव से कोई पण प्रकृति का बंध हो वह भाव विकार है, और विकार आत्मा के ज्ञायक भाव से पृथक है, जुदा है, भिन्न है। तथा आत्मा का ज्ञायक भाव उस विकार से निवृत्त स्वरूप है। उस विकार से निवृत्त स्वरूप, विकार के करने से निवृत्त स्वरूप। अहो, ऐसे निवृत्त ज्ञायक स्वभाव की ओर ढल कर उसमें स्थित होना योग्य है, वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग है। जो राग के ही कर्तृत्व में रुककर राग से धर्म मान रहे हैं, उन्हें वीतरागी आत्म तत्व की खबर नहीं है, संतों की दशा की खबर नहीं है। हमको लग रहा है कि वे बारिश में पानी में भीगते हुए पेड़ के नीचे बैठे हैं, ये संत अवस्था है कि ना, वह अपने वीतरागी आनंद में मशगूल हैं। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन की वीतराग धारा में बह रहे हैं। वे जो बाहर में भीगते दिख रहे हैं या गर्मी में चट्टान शिला पर बैठे दिख रहे हैं, वे नहीं है मुनि, पर जो मुनि है वे ऐसे दिख रहे हैं। संतों की दशा की खबर नहीं है, जैन धर्म की खबर नहीं है, और वास्तव में उन्हें जैन नहीं कहते। लो, किसको जैन नहीं कहते? कि जिसे जैन धर्म की खबर नहीं और संतों की दशा की खबर नहीं, जो इस मोक्ष मार्ग में प्रणेता रूप आचार्य उपाध्याय साधु तीन परमेष्टि है ना, ये साधक भाव है। अरिहंत सिद्ध साध्य भाव है 5 परमेष्टि में। तो ये जो 3 परमेष्टि हैं, साधु आचार्य उपाध्याय, ये इनकी दशा की, इनकी मूल पहचान जैसे नहीं, वो जैन नहीं। लिखा है कि नहीं लिखा है? अभी देखो, इसमें एक प्रश्न आ गया है। 2-3 प्रश्न है, अपन जल्दी से पूरे करेंगे। देखो प्रश्न है, इसमें तो पुण्य का विच्छेद हो जाता है। इसमें आपने जिस प्रकार से हमसे कहा, जिस भाव से 8 कर्मों की 148 प्रकृतियों में किसी भी प्रकृति का बंध पड़ता हो, अल्प हो तीव्र हो, जो कुछ हो, वो बंध पड़ता हो, वह भाव विकार है। पहला पॉइंट, वह विकार आत्मा के स्वभाव से पृथक है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, यह जो विकार है, इसके करण से, यानी इसके करने की वृत्ति से निवृत्त स्वरूप है आत्मा। तो फिर साहब, ये जो 16 कारण भावनाएं, दया दान पूजा व्रत उपवास, इनका तो विच्छेद हो जाता है, पुण्य का तो विच्छेद हो जाता है। प्रश्न आ गया, उत्तर देखो। अरे भाई, इसमें तेरे विकार रहित ज्ञायक स्वभाव का आनंद भगवान आत्मा का विज्ञापन होता है। विज्ञापन होता है माने वह प्रकट होता है, वह प्रस्तुत हो जाता है, वह प्रकट हो जाता है, व्यक्त हो जाता है। पर्याय में अनादि से पुण्य पाप रूपी असुचि दुख स्वरूप, दुख के कारण रूप मलिन भाव ही ज्ञापित थे, व्यक्त थे, और इसमें पुण्य का विच्छेद हो गया कि हो जाने दे, मत घबरा। क्या हो गया कि ज्ञायक स्वभाव का विज्ञापन हो गया, व्यक्त हो गया, प्रकट हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। इसलिए घबराओ नहीं भैया, अपने स्वभाव की महिमा सुनकर प्रसन्न हो जाओ, और इस स्वभाव को समझने के लक्ष्य से बीच में जो पुण्य बंध होता है, वह भी उच्च प्रकार का होता है। तेरे को पुण्य की बहुत चिंता हो रही थी ना, इसलिए थोड़ा तेरे को बता देते हैं। बाकी ये कोई काम की चीज है, इस चक्कर में न रहना। देखो, स्वभाव की
स्वभाव की महिमा सुनकर प्रसन्न हो और स्वभाव को समझने के लक्ष्य से। ये क्या कहना चाहते हैं? पुण्य बंध की बात बता रहे हैं। और पुण्य, क्योंकि उसने पूछ लिया पुण्य का विच्छेद हो जाएगा साहब, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। तुमने कहा सुनो, तो पुण्य की बात कर रहा है, सुन ले जरा, देखना इसमें से एक लाइन में से ही अर्थ निकलता है। शास्त्र को समझने के लक्ष्य से जो पुण्य बंध होता है, उससे कहीं उच्च प्रकार का पुण्य बंध स्वभाव को समझने के लक्ष्य से होता है। फर्क पकड़ में आ गया? दोनों में शास्त्र अभ्यास है। शास्त्र को समझने के लक्ष्य में भी शास्त्र अभ्यास चल रहा है और स्वभाव को समझने के लक्ष्य में भी शास्त्र अभ्यास चल रहा है। चाहे वो श्रवण रूप हो, चर्चा रूप हो, पठन पाठन रूप हो, कैसा ही हो, दोनों में शास्त्र अभ्यास। लेकिन शास्त्र अभ्यास में यदि तेरा लक्ष्य शास्त्र अभ्यास की तरफ है या शास्त्र को समझने का है तो बहुत कमजोर पुण्य है। और जो स्वभाव समझने के लक्ष्य से जो बीच में पुण्य बंद हो जाता है, वह कोई अलग प्रकार का उच्च प्रकार का है। तो उच्च प्रकार के पुण्य के लिए कोई स्वाध्याय करे तो उसे उच्च प्रकार का भी नहीं होता, कोई से प्रकार का नहीं। यहाँ तो लक्ष्य किसका कहा? स्वभाव को समझने का। दूसरों को वैसा उच्च पुण्य भी नहीं होता। दूसरे प्रयत्नों में दूसरे प्रयत्न करे। देखो, कषाय की मंदता जो परिणमन है ना जीव के विकारी भाव में, कषाय की मंदता वाला जो परिणाम है उससे पुण्य बंध होता है, और कषाय की तीव्रता वाला परिणाम है उससे पाप बंध होता है। प्रश्न आया था पुण्य के विच्छेद का, तो यहाँ गुरुदेव श्री कहाँ ले जा रहे हैं बात को कि देख, शास्त्र समझने के लिए शास्त्र न पढ़ना, स्वभाव को समझने के लक्ष्य से जो बीच में शास्त्र अभ्यास के द्वारा, श्रवण पठन पाठन के द्वारा जो पुण्य बंध हो जाता है वह भी उच्च प्रकार का होता है। साथ में क्या कहा? दूसरे प्रयत्नों में जो कषाय की मंदता करता है, दूसरे प्रयत्न कौन से? खाने पीने की सावधानी, अन्य पापों से बचने की सावधानी, उनमें जो प्रकार कषाय की मंदता करता है उसकी अपेक्षा अधिक मंदता अपने स्वभाव को समझने का प्रयत्न करते करते सहज हो जाती है, सहज ही हो जाती है। और अब देखो, यहां मत रह जाना, गुरुदेव सावधान कर देते हैं। गुरुदेव की ये शैली कभी आती है तो बहुत सावधानी समझने की है। वो तो क्या है कि उसका प्रश्न आया है तो उस शैली में उसका जवाब दिया है। क्या शैली आई है कि तेरे पुण्य की बात चिंता बहुत हो रही थी ना, तो तू जो पुण्य की अन्य प्रकार के प्रयत्न करता है, पुण्य नाम कषाय की मंदता की, उनकी अपेक्षा इस अपने पुण्य पाप रहित स्वभाव को समझने के प्रयत्न में उससे बहुत अच्छा वाला पुण्य सहज हो जाता है। लेकिन यदि स्वभाव को समझकर पुण्य पाप का विच्छेद करेगा तब तो वीतरागता और केवल ज्ञान हो जाएगा, और वह करने योग्य है, पुण्य करने योग्य नहीं है। हाँ, तो पुण्य हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि जब तक पुण्य पाप का पूर्ण विच्छेद नहीं होएगा तब तक हो जाता है। यदि पहले से ही देखो, यदि पहले से ही पुण्य पाप का कर्तृत्व स्वीकार करे और पुण्य पाप से भिन्न ज्ञायक स्वभाव विकार का अकर्ता है, उसकी श्रद्धा भी न करे, तो वह विकार का अभाव करके वीतरागता कहाँ से लाएगा? इसलिए यह बात समझकर उसकी श्रद्धा करने योग्य है। किसकी? अपने ज्ञायक स्वभाव की। इसके अतिरिक्त कहीं जन्म मरण का अंत नहीं आ सकता। फिर आ गया प्रश्न कि देखो साहब, हम अनादि से पुण्य पाप ही तो करते आ रहे हैं, फिर भी वह कर्तव्य नहीं है हमारा। हमको तो ऐसा लगता है कि जब तक पुण्य पाप से भिन्न वीतराग भाव स्वरूप शुद्ध उपयोग की प्राप्ति नहीं हो रही, तब तक तो यह पुण्य कर्तव्य है और पाप छोड़ने योग्य। ऐसा रखने दो ना जरा सिस्टम। एक दिन शायद आत्मधर्म में आई थी चर्चा, आत्मधर्म मार्च महीने का, अभी आप पढ़ रहे थे ना अंदर, उसमें आई थी ना
कि पहले अशुभ जाता है, पहले अशुभ को छोड़ना, शुभ को करना, और फिर हाँ वो दोपहर को अपन चर्चा में वो वाले प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। वो चूंकि यहाँ आ गया और वो पुस्तक यहाँ नहीं है, दोपहर को करेंगे अपन। अनादि से पुण्य पाप करते आ रहे हैं, फिर भी वह कर्तव्य नहीं है क्या? वो इसलिए अभी याद अशुभ जाता है फिर शुभ हो जाता है। हाँ। कहता है ऐसा क्रम है क्या? क्रम है। नहीं, ऐसा क्रम नहीं क्रम है। जाने का क्रम है, करने का क्रम नहीं। तो वो अपन गुरुदेव की भाषा में ही बात को दोपहर को पढ़ेंगे। उनका वो प्रश्न भी गंभीर है, उसका जवाब महागंभीर है। भाई रे गुरुदेव कहते हैं, भाई रे ज्ञायक स्वभाव को चूक कर पुण्य पाप सो में ऐसे तूने अज्ञान से माना है, इसलिए पुण्य पाप का कर्ता होता है और इसीलिए अनादिकाल से संसार में भटक रहा है। अब वह संसार परिभ्रमण कैसे दूर हो, उसकी ये बात चल रही है भैया। परिभ्रमण में अनुकूलता प्रतिकूलताएं कैसे मिलेंगी छूटेंगी, उसकी बात नहीं चल रही है। पुण्य पाप के विकार को नहीं करे ऐसा आत्मा का स्वभाव है, उसके बदले मिथ्या मान्यता में पुण्य पाप का कर्तृत्व भाषित हुआ है, तो भैया उस मान्यता को बदल दे कि मैं तो ज्ञायक हूँ, श्रद्धा आनंद आदि अनंत शक्ति का पिंड हूँ, क्षणिक विकार मैं नहीं हूँ और ना वह मेरा कर्तव्य है। ऐसा अभी विकल्पात्मक ख्याल में दृढ़ करो। ये क्या दृढ़ कर रहा है अनादि से, बल्कि अभी खास तौर से अभ्यास करने वाला इस प्रकार दृढ़ कर रहा है कि अभी देखो साहब, मैं हूं तो ज्ञायक, लेकिन ज्ञायक पने की जब तक प्रतीति नहीं हुई तब तक शुभ विकार मेरा कर्तव्य है। तो कह रहे हैं तेरी इस प्रकार की मान्यता में अनादि का जो संसार चला आया है ये अनंत काल चलेगा, छूटेगा नहीं। मान्यता बदल दे। कहा अरे अभी विकल्पात्मक ख्याल में, इसमें लक्षण में तो तू इतना तो ले ले कम से कम कि मैं तो ज्ञायक हूँ, श्रद्धा आनंद आदि अनंत शक्ति का पिंड हूँ, क्षणिक विकार में हूँ नहीं और न वह मेरा कर्तव्य है। ज्ञातृत्व भाव के अतिरिक्त जगत में अन्य कुछ मेरा कर्तव्य नहीं है। आत्मा ज्ञान मात्र भाव के अतिरिक्त दूसरा क्या करेगा? ये तो इस कर्तव्य शक्ति में खास कहा कि ज्ञातृत्व मात्र परिणाम के से अतिरिक्त सकल कर्मकृत परिणामों के करण के उपरम स्वरूप आत्मिका सर्व अकर्तृत्व शक्ति। यदि आत्मा पर का कार्य करता हो तो जगत का उद्धार करने के लिए सिद्ध भगवान ऊपर से क्यों नहीं उतरते? अरे उन्हें ऐसी वृत्ति ही नहीं उठती, क्योंकि यह वृत्ति रूपी जो परिणाम है कि जगत का उद्धार हो, यह आत्मा के स्वभाव में ही नहीं है। ये परिणाम जगत का उद्धार हो, जगत भूखों न मरे, रोगी होकर न मरे, ऐसा कोई परिणाम उत्पन्न होने का आत्मा में त्रिकाल स्वभाव ही नहीं है। यदि सिद्ध भगवान में नहीं है तो फिर इस आत्मा में आया कहाँ से? सिद्ध भगवान में जो नहीं है वो इस आत्मा के स्वभाव में नहीं, और सिद्ध भगवान में जो कुछ है वो इस आत्मा के स्वभाव में। बस इतना सा सरखामणि ऐसी मिलान है उन दोनों के बीच में। बस आत्मा का स्वभाव ही अकर्तृत्व है, इसलिए विकार से निवृत्त होना ही उसका स्वरूप है। स्वरूप में स्थिरता ही आत्मा का स्वरूप है। ये दूसरे पैराग्राफ में यही वाली बात है, सिद्ध भगवान वाली। अपन नीचे शंका पढ़ते हैं। देखो, शंका रखिए एक सामने। भगवान सर्वज्ञ कहते हैं कि आत्मा में अकर्तृत्व शक्ति है, इसलिए विकार न करे, ऐसा उसका स्वभाव है। किसने कहा है ये बात? भगवान सर्वज्ञ ने। आत्मा अकर्तृत्व शक्ति स्वरूप है। अकर्तृत्व शक्ति माने विकारी परिणामों के नहीं करने की शक्ति वाला है, ठीक है ना? ऐसा उसका स्वभाव है। अब पूछते हैं वो इस आशंका में, किंतु यदि भगवान ने
अभी हम में कर्तापने का काल यानी यह मिथ्यात्व का काल देखा हुए तो वह कैसे बदल सकता है? ये किसका प्रश्न है? किसी श्रोता ने इस प्रकार पूछा। उसका प्रश्न किस प्रकार है कि यह आत्मा अकर्तृत्व शक्ति है, अर्थात विकार नहीं करने का ही इसका स्वभाव है, लेकिन हमारी पर्याय में विकार भी है और विकार का कर्तापना भी है पर्याय में, और ऐसी पर्याय का परिणमन इस काल में हमें हो रहा है और चल रहा है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, तो वह कैसे बदलेगा साहब? ये प्रश्न गुरुदेव के सामने बहुत आता रहा बीच बीच में। श्वेतांबर संप्रदाय में जब वे ढूंढिया मत में थे तब भी आता था, और जब दिगंबर तो स्वीकार किया तब भी आता था। ये जो सर्वज्ञ ने देखा है वही होगा। तो तू भरोसा कर लिया कि तेने सर्वज्ञ का? कहेंगे अभी देखो, यदि भगवान ने अभी हमें कर्तापने यानी मिथ्यात्व के परिणमन की पर्याय वाला काल देखा है, वह कैसे बदल सकता है? तो फिर हे नाथ, क्या आपके उपदेश की ये निरर्थकता हुई? उपदेश तो दिया जा रहा है कि यह आत्मा रागादि विकारी भावों के अकर्ता स्वरूप है। उपदेश तो ये दिया जा रहा है, तो अकर्ता स्वरूप है, और फिर हमारी मान्यता में कर्तापना पड़ा है, और ये सर्वज्ञ के ज्ञान में है। तो सर्वज्ञ ने जो देखा है उसे कौन बदलेगा? इसलिए आपका उपदेश तो हमें निरर्थक जान पड़ता है। जब हमारा इसी प्रकार का आत्मा में विकार का कर्तापने की मान्यता का काल और परिणमन चल रहा है, ये उनके ज्ञान में है, और ज्ञान में है जो वो बदले कैसे? और फिर आप उपदेश देते हो कि आत्मा रागादि विकार का अकर्ता है, तो ये तो आपका उपदेश निरर्थक हुआ। कि हे भाई, सर्वज्ञ देव ने कहा है, वैसे आत्मा के अकर्ता स्वभाव का जो निर्णय कर लेता है उसे विभाव का कर्तापना रहता ही नहीं, ऐसा भी सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। इसलिए जिसकी दृष्टि में ज्ञायक स्वभावी आत्मा का अकर्ता स्वरूप आया है, उसको कर्तापने का यानी कि मिथ्यात्व का काल भगवान ने नहीं देखा है। तेरे को ऐसा लग रहा ना अभी हमारे मिथ्या चल रहा है, तो ये भगवान ने देखा है, तो आपका उपदेश निरर्थक हुआ। कि सुन, उपदेश कभी निरर्थक नहीं है, तूने उसे सार्थक नहीं किया, ये तेरी भूल है। यह आत्मा त्रिकाल विकार के अकर्ता स्वरूप है, था और रहेगा, और ये उपदेश भी था, है और रहेगा, ये कभी निरर्थक नहीं है। लेकिन जिसने इसको सार्थक किया, यानी स्वभाव के उपदेश को जानकर जिसने अपने स्वभाव को पहचान लिया, उसके कर्ता यह विकार का कर्ता रूपी मिथ्यात्व वह सर्वज्ञ ने देखा ही नहीं है उसका। अरे ज्ञायक स्वभाव की सन्मुखता से मिथ्यात्व का नाश करके उसकी पर्याय में अकर्तापना प्रकट हुआ है, और उसी को सर्वज्ञ का निर्णय हुआ है। तो सर्वज्ञ ने देखा है सो नहीं बदलेगा, तो ये अभी सर्वज्ञ का ही निर्णय नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ का निर्णय किसे है? जिसने अपने सर्वज्ञत्व स्वभाव को पहचाना है, उसको सर्वज्ञ का निर्णय है। तथा सर्वज्ञ देव भी उस जीव की पर्याय में वैसा अकर्तत्व ही देखते हैं। स्वभाव में तो सबके ही देखते हैं, और उस जीव की पर्याय में भी अकर्तत्व ही देखते हैं। तू मिथ्यात्व आदि के अकर्ता रूप से परिणमित हो और सर्वज्ञ भगवान तेरा कर्तापना देखें, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए तू अपने स्वभाव सन्मुख होकर पर्याय में विकार का अकर्तत्व प्रकट कर, ऐसा भगवान के उपदेश का तात्पर्य है। यहाँ 21वीं अकर्तत्व शक्ति का वर्णन पूर्ण हुआ। आगे अपनी 22 नंबर की अभोक्तत्व शक्ति की चर्चा आगे की स्वाध्याय में चले। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार